बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है नोमेनक्लेचर। जिसका हिंदी होता है नामांकरण। मेरे दोस्त, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है आपका कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, या इसी को कहा जाता है ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो मेरे दोस्त, कॉमन का हिंदी होता है सामान्य, सिस्टम का हिंदी होता है तरीका, ऑफ का मतलब होता है का, और नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामांकरण, यानी नाम लिखने का सबसे आसान तरीका, या आप बोल सकते हैं ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। कह रहा है क्या कि बेस्ड ऑन, यानी आधारित है, नंबर एक ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, ऑफ का मतलब होता है का, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक, और कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। तो आप बोल सकते हैं कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति। दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण। तो आप बोल सकते हैं कार्बनिक यौगिकों की गुण कहिए, विशेषता कहिए, दोनों बात एक ही चीज है। नंबर तीन है कि व्हीम ऑफ डिस्कवरर, यानी आप बोल सकते हैं किसने खोजा। दूसरा होता है आपका इसका टाइप आईपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बेस्ड ऑन। पहले ही बता दिया गया है कि बेस्ड ऑन का हिंदी होता है आधारित है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्ट्रक्चर का हिंदी होता है संरचना, ऑफ का मतलब होता है का, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक, कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। तो आप बोल सकते हैं कार्बनिक यौगिकों की संरचना। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे एक टर्म है लिखा हुआ है आईपीएसी। इसका पूरा नाम होता है इंटर नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, इसके बाद हम जानेंगे कुछ इसका इंपॉर्टेंट मैटर है, जैसे मेथ का मतलब होता है एक, एथ का मतलब होता है दो, प्रोप का मतलब होता है तीन, ब्यूट का मतलब होता है चार, पेंट का मतलब होता है पाँच, हेक्स का मतलब होता है छः, हेप्ट का मतलब होता है सात, ऑक्ट का मतलब होता है आठ, नन का मतलब होता है नौ, डेक का मतलब होता है 10, अनडेक जिसको बोला जाता है 11, डू डेक
जिसको बोला जाता है 12, ट्राइडेक जिसको बोला जाता है 13, टेट्राडेक जिसको बोला जाता है 14, पेंटाडेक जिसको बोला जाता है 15, हेक्साडेक जिसको बोला जाता है 16, हेप्टाडेक जिसको बोला जाता है 17, ऑक्टाडेक जिसको बोला जाता है 18, नोनाडेक जिसको बोला जाता है 19, इक्कोस जिसको क्या बोला जाता है 20। ठीक, ये जितना भी है ये सब किसका वैल्यू है, एन का वैल्यू है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसी का ही कुछ अगला मैसेज जो क्या होगा। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बात करते हैं हम। एक होता है आपका एल्केन, एक होता है आपका एल्कीन, एक होता है आपका एल्काइन। एल्केन का पहचान सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का पहचान डबल बॉन्ड, एल्काइन का पहचान ट्रिपल बॉन्ड। तो मेरे दोस्त ये बात आप लोग जानते होंगे, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप लोग को याद रखना है, जिस तरह मैथ में कॉमन होता है उस तरह यहाँ भी कुछ कॉमन बातें हैं। जैसे अल्क तीनों में कॉमन है, Ne तीनों में कॉमन है, इसमें CnH2n देखिए तीनों में कॉमन है। यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा उसके बीच में A लिखेंगे, डबल बॉन्ड उसके बीच में A, ट्रिपल बॉन्ड उसके बीच में Y। जिसमें A रहेगा 2 जोड़ देंगे, E रहेगा छोड़ देंगे, Y रहेगा घटा लेंगे। तो आप बोल सकते हैं जोड़ छोड़ घटाओ या जोड़ छोड़ हटाओ बात बराबर है। अब आपसे कोई पूछता है कि आप बताइए कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, मान लीजिए आप मीथेन का फॉर्मूला नहीं जानते हैं लेकिन आपको एल्केन का फॉर्मूला याद है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जैसे प्रीवियस बात किए थे हम, ये जो सब है ये सब n का वैल्यू है। तब मैथ में देखा जाए n का वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा मैथ में n बराबर 1, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। तो C1H2 × 1+2 ये क्या हो जाएगा CH4। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, मीथेन। अगर इसका स्ट्रक्चर लिखना है जिसको बोला जाता है संरचना, तो आप लिख सकते हैं कार्बन इसमें 1 है और हाइड्रोजन कितना है 4। तो ये बात आप लोग पहले से जानते हैं कि कार्बन कितना बॉन्ड में आता है, 4 बॉन्ड में आता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद हम इथेन का फॉर्मूला क्या होता है। तो इथेन का आपको निकालना है तो उसके लिए एल्केन का लिखना पड़ेगा। तो CnH2n+2, एथ n बराबर 2 जैसे आपको बताया गया था। तो C2H2 × 2+2 ये हो जाएगा C2H2 2 × 4 +2, तो C2H6 ये किसका हो गया, इथेन का। तो मेरे दोस्त कोई कह दे कि इसका स्ट्रक्चर लिखना है तो सबसे पहले कार्बन 2 लिखिएगा। देखिएगा इसके बीच में A है, A बताया गया था कि जिसके बीच में A होगा उसके बीच में क्या लिखना होगा, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सिंगल बॉन्ड। कार्बन 4 बॉन्ड में आता है, पूरा कर देंगे। यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना है, 1 बॉन्ड चाहिए, कितना 4, कमी कितना है 3 का। तो 1 2 3, इसका भी वही 1 2 3। ठीक, इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा 10 तक। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। फिलहाल में एक और हम देखते हैं, जैसे आपसे कोई कह दे कि पेंटेन का निकालिए। ठीक, तो वही एल्केन वाला सूत्र लिखेंगे CnH2n+2। तब पेंट में देखा जाए, इधर पेंट में जो n का वैल्यू कितना है 5 है। अब क्या लिखेंगे हम,
N बराबर 5। ये हो जाएगा C5H2 इंटू 5 प्लस 2। ये हो जाएगा C5H10 प्लस 2, तो C5H12 ये किसका हो गया? पेंटेन का। मेरे दोस्त इसका स्ट्रक्चर लिखना है, तो कार्बन क्या कीजिए 5 लिखिए, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें क्या है, ए है, तो सब में क्या लिखेंगे हम? सिंगल बॉन्ड लिखेंगे। ठीक, 4 बॉन्ड पूरा कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कार्बन 5, हाइड्रोजन कितना हो गया? 12। ये क्या हो गया? पेंटेन का हो गया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं हम, अभी आप लोग से पहले बात किए थे हम किसका? बात किए थे एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड का। अब बात करते हैं हम किसका? एल्कीन का। इसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड का हम बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो जैसे आपको निकालना है मीथेन का फॉर्मूला, तो मेरे दोस्त सबसे पहले एल्कीन का लिखेंगे। तो एल्कीन का होता है CnH2n प्लस, सॉरी प्लस इसमें नहीं होता है, तो इसमें n का वैल्यू कितना होता है? 1, तो C1H2 इंटू 1 यानी हो जाएगा CH2। तो मेरे दोस्त इसका फॉर्मूला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये कितना बॉन्ड बनाया है? 2 ही बॉन्ड बनाया है। अब देखिए बात करते हैं हम किसका? इथीन का। इसका मेरे दोस्त होगा CnH2n, एथ में n बराबर 2, तो C2H2 इंटू 2, तो हो जाएगा C2H4। इसका स्ट्रक्चर लिखना हो तो सबसे पहले 2 कार्बन लिखेंगे। ठीक, और देखिए यहाँ पे लगा हुआ है E, ये इंडिकेट कर रहा है कि डबल बॉन्ड इसमें होगा। 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 4 हो गया इसका, 1 2, इसका भी क्या हो गया? 4 हो गया। अब बात करते हैं हम किसका? प्रोपीन का। देखते रहिएगा अच्छा से, पूरा का पूरा समझ में आएगा। CnH2n, तो प्रोप में n का वैल्यू कितना हो गया? 3, तो C3H2 इंटू 3, तो ये हो गया C3H6। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को परेशानी होता है। ये तो हो गया प्रोपीन का। तो मेरे दोस्त सबसे पहले क्या करेंगे? 3 कार्बन लिखेंगे, और सबसे पहले सिंगल बॉन्ड। आपको जहां मर्जी एक ही जगह डबल बॉन्ड लिखना है। ठीक, एक जगह डबल बॉन्ड लिख दीजिए, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कर दीजिए, 1 1 2, यहाँ पे 3 बनाया है, 1 चाहिए, 1 बनाया है, 3 चाहिए। ठीक, जैसे आपको निकालना है किसका? जैसे आपको निकालना है पेंटीन का, तो CnH2n, तो पेंट में n बराबर 5 होगा, तो C5H2 इंटू 5, ये हो जाएगा C5H10 किसका? पेंटीन का। यहां पे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी क्या? संरचना। ठीक, तो देखिए कार्बन कितना है? 5 है। समय पहले सिंगल बॉन्ड दीजिए, और जहां मर्जी वहां एक ही जगह डबल बॉन्ड दीजिएगा। अगर आप 2 जगह डबल बॉन्ड देते हैं तो मेरे दोस्त वह गलत हो जाएगा। ठीक, एक जगह डबल बॉन्ड दे दिए, ठीक, बाकी बॉन्ड पूरा कर दीजिए, 1 2 3, 1 1 1 1, इस तरह से हम क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर हम डबल बॉन्ड 2 बार देंगे, तो क्या सही नहीं होगा? देखिए ये आपका सही मेथड है। और रंग कैसे हो जाएगा? देखा जाए, 1 2 3 4 5, सब में सिंगल बॉन्ड लगाइए। आपका जिद है नहीं कि हम डबल बॉन्ड 2 बार लगाएंगे, तो मेरे दोस्त जब 2 बार लगा दीजिएगा तो कार्बन का बॉन्ड पूरा कीजिएगा, 1 2 3, 1 1 2 2 4 ऑलरेडी पहले से कंप्लीट है, इसको 1 चाहिए, 1 2 3। तो मेरे दोस्त गिनिए, काउंटिंग कीजिए, कार्बन कितना है? 5 है, ये बात सही है। हाइड्रोजन कितना चाहिए? 10 चाहिए। देखिए हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो गया? गलत हो गया। जब आप स्ट्रक्चर लिखिएगा तो इस बात को मिलाना होगा कि कार्बन भी 5 और हाइड्रोजन भी कितना? 10, इससे एक भी कम या ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एल्काइन का। बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जहां पे दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसका?
एल्काइन का यानी ट्रिपल बॉन्ड का। तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो मेरे दोस्त जैसे आपको निकालना है किसका, मिथाइल का, तो फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसमें क्या हो जाएगा, n बराबर 1, तो C1H2 इंटू 1 -2, ये हो जाएगा CH0, इसका भी नहीं होगा। अब बात करते हैं किसका, इथाइल का। ठीक, तो CnH2n-2, तो एथ में n बराबर 2, तो C2H2 इंटू 2 तो C2H4-2, तो C2H2। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा, कार्बन इसमें 2 लिख दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड दीजिए क्योंकि यहाँ पे Y है, इसका बॉन्ड और इसका बॉन्ड पूरा कर दीजिए। ठीक, ये हो गया। जैसे आपको निकालना है पेंटाइन का, या चलिए हेक्साइन का निकालते हैं। ठीक, तो देखा जाए यहाँ पे, तो हेक्साइन का बात करते हैं हम, तो CnH2n-2, तो हेक्स में n बराबर 6, तो C6H2 इंटू 6-2, तो C6H12-2, तो C6H10 होगा किसका, हेक्साइन का। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मेरे दोस्त कार्बन में कितना हो जाएगा, 6, 6, सब में सिंगल बॉन्ड दीजिए, जहां मर्जी वहां एक जगह क्या कीजिए, ट्रिपल बॉन्ड दीजिए। ठीक, बाई कार्बन का बॉन्ड पूरा कर दीजिए, तो 1 2 3, 1 2, ऑलरेडी 4 पूरा है, ये भी 4 पूरा है, 1 2 1 2 3। ठीक, इस तरह से आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का स्ट्रक्चर लिखना जान गए। ठीक, बाकी आप क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा, और जो भी दिक्कत होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे।